मेरा रब क्या से क्या करता है यार। नजरुल अब्दुल करीम एक गरीब मेहनत कश मजदूर था। बांग्लादेश से रोजी रोटी की तलाश में निकलकर सऊदीया की सड़कों पर झाड़ू देने वाला परदेसी। एक मर्तबा वो रियाज की एक मसरूफ शाहराह पर वाक़े एक लग्जरी ज्वेलरी दुकान के बाहर लम्हा भर को ठहर गया। शीशे के पार सोने का एक आलीशान सेट रोशनियों में जगमगा रहा था। नजरुल के हाथ में झाड़ू थी, लिबास सादा, चेहरे पर पसीना और वजूद थका हुआ, मगर आंखों में एक ऐसी खामोश हसरत थी जो सिर्फ वही जानता है जो ख्वाब देखना जानता हो मगर वसाइल से महरूम हो। वो इस कीमती सेट को हसरत भरी निगाहों से देख ही रहा था कि एक अमीर घराने से ताल्लुक रखने वाले नौजवान की इस पर नजर पड़ गई। नौजवान ने इस मंजर को इंसानियत की आंख से नहीं, गुरूर की निगाह से देखा। इसने नजरुल की तस्वीर बनाई और सोशल मीडिया पर डाल दी, साथ ही तमस्कर से भरे अल्फाज लिख दिए, हादा हद्दुहु यंजुरु इलल कमामा। ऐसे लोग सिर्फ कचरे को देखने के ही काबिल होते हैं, ना कि सोने के हार को। मतलब ये मन और मसूर की दाल। इन अल्फाज में इस अमीर ज़ादा ने नजरुल की गुर्बत का मजाक उड़ाया था, हलाल मेहनत को जिल्लत बनाकर पेश किया था और एक इंसान की इज्जत को इसके पेशे से तोलकर फेसबुक में लाइक्स और कमेंट वसूलने की घटिया कोशिश की थी। गोया झाड़ू थामने वाला हाथ इंसान नहीं, महज एक तमाशा हो। मगर ये दुनिया सिर्फ इंसानों के फैसलों से नहीं चलती। यहाँ एक और अदालत भी है, वो अदालत जो नियतों को देखती है। अल्लाह ने चाहा कि एक मजलूम की खामोशी को जुबान मिले और यूं वो तस्वीर जो तज़हीक के लिए बनाई गई थी इज्जत की गवाही बन गई। चंद ही घंटों में सोशल मीडिया पर फजा बदल गई। लोगों के दिल जाग उठे। अमीर ज़ादा की पोस्ट पर वाह वाह के बजाय गुस्से का इजहार करने वाले ज्यादा थे। गुस्सा तंज पर नहीं बल्कि इस जहनियत पर था जो मेहनत को हकीर समझती है। फिर इंसानियत के जेवर से आरास्ता सारिफीन ने इस जहनियत के खिलाफ एक ट्रेंड शुरू कर दिया। हर तरफ से आवाजें उठने लगी कि इस मेहनत कश को तलाश किया जाए, इसकी दिल आजारी का इजाला किया जाए। इसी मरहले पर इंसानियत नामी एक मारूफ समाजी व फलाही डिजिटल प्लेटफॉर्म सामने आया। ये कोई कारोबारी सफा नहीं बल्कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंसानी वकार, मजलूमों की आवाज और खैर के इज्तिमाई कामों के लिए जाना जाता है। इंसानियत ने इस वाक़े को महज जज्बाती रद्द-ए-अमल तक महदूद नहीं रखा बल्कि अमली कदम उठाया। नजरुल की तलाश शुरू हुई, इसलिए नहीं कि इस पर तरस खाया जाए बल्कि इसलिए कि ये साबित किया जाए कि इज्जत पेशे से नहीं किरदार से मिलती है। जब नजरुल अब्दुल करीम को ढूंढ लिया गया तो गोया रहमत के दरवाजे खुल गए। एक तरफ वही लोग थे जिन्होंने दिल आजारी पर शर्मिंदगी महसूस की और दूसरी तरफ वो हाथ थे जो खैर बांटने के लिए आगे बढ़े। सोने के जेवरात, नकद रकम, कीमती मोबाइल फोन, घरेलू अशियाए जरूरत और यहाँ तक कि अपने वतन जाकर अहले खाना से मिलने के लिए सफरी टिकट। हर तरफ से अताओं की बारिश होने लगी। सबसे मानी खेज मंजर ये था कि वही सोने का सेट जो कुछ दिन पहले शीशे के पीछे एक ख्वाब बनकर झलक रहा था अब नजरुल के हाथों में था। जैसे मेरे रब की कुदरत ऐलान कर रही हो कि जिस रिस्क पर तुम्हारी निगाह थी वो तुम्हारे लिए ममनुआ नहीं था, बस वक्त मुकर्रर था। इसकी कीमत 22,500 रियाल से भी जायद, जबकि नजरुल की तनख्वाह बमुश्किल 700 रियाल। बाद अज़ा नजरुल के बारे में मजीद बातें सामने आई। मालूम हुआ कि कम आमदनी के बावजूद वो गैर मामूली अमानतदार और नरम दिल व हमदर्द इंसान है। वो अपने मामूली सी कमाई में से भी कुछ हिस्सा निकालकर सड़कों पर भटकती भूखी बिल्लियों को खाना खिला देता था। शायद इसी रहम ने आसमान पर इसके लिए रास्ते खोल दिए थे। जब इससे पूछा गया कि वो हसरत भरी निगाहों से सोने का सेट क्यों देख रहा था तो उसका जवाब दिल को चीर गया। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि मेरे बेटे की शादी में इसकी मदद हो जाए। ना सोना उसका ख्वाब था, ना शहरत उसकी तलब। वो सिर्फ एक बाप था जो अपने बेटे के लिए सहारा बनना चाहता था। इज्जत के साथ ये सच्ची दास्तान अरब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, बल्कि SBS अरबिक समेत कई अरब ज़राए इब्लाग ने इसे कवर किया। इस हकीकी वाक़े से क्या सबक मिला? यही कि लोगों के तंजिया जुमले वक्ती होते हैं मगर अल्लाह करीम के फैसले दायमी। अगर कभी तुम्हें तुम्हारी हैसियत, लिबास या पेशे की वजह से हकीर समझा जाए तो याद रखो अल्लाह ना झाड़ू देखता है ना सोना, वो दिल देखता है। और यही इस वाक़े का हासिल है। मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि खैरुन व अबका। और जो तुम्हारे पास है वो खत्म होने वाला है और जो अल्लाह के पास है वही बेहतर और बाकी रहने वाला है। और लास्ट में आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करने के साथ इसे शेयर भी करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ TikTok ID को भी फॉलो करें।